हेलो गाइस, वेलकम टू दिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस क्यूएनए के एपिसोड नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। गाइस मैंने कल कॉमेडी पोस्ट करा था और आपने को बोला था भाई गर्मा गर्म क्वेश्चन पूछ लो। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन पूछे, तो लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ जाती है तो सॉरी फॉर दैट। और क्यूएनए वीडियो भी बनाना जरूरी है, तो भाई कैसी भी आवाज आ जाए हम ये बना के ही रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर सुनील कुमार ये बोलते हैं भाई मैं Realme X2 लेने की सोच रहा हूँ, अभी ले लूँ या किसी सेल का वेट करूँ, कौन सा वैल्यू फॉर मनी होगा 6GB और 8GB रैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा अभी इतना टाइम वेट करे, और ओपन सेल पे भी मिल रहा है, तो अभी कुछ जनवरी में अगर सेल आ जाता है तो उसका वेट कर लो। बैंक ऑफर में हो सके 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो आपको काफी चीप में वो मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा थोड़ा Realme X2 के लिए वेट कर लो सेल का। साथ में अगर आप बोलेंगे 6GB रैम लेने या 8GB रैम, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप 128GB वाला प्रीफर कर रहे हो तो 6GB रैम इज मोर देन इनफ। अगर 8GB रैम आपको चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6GB मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अमजद, ये बोलते हैं भाई विच कंपनी bring Snapdragon 855 in 20K budget, please pick my question। 855 अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, 855 प्लस को भी आके टाइम हो चुका है। तो कंपनी जैसा कि पोको F1 आया था, वैसे पोको F2 में मे भी 855 वगैरह देखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। या Realme कोई अपने स्मार्टफोन में ऐसा प्रोसेसर इस्तेमाल कर ले 20,000 की रेंज में, डेफिनेटली पॉसिबल है, और 2020 में मे भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आलोक कुमार, ये बोलते हैं हेलो यासिर भाई आप कैसे हो। मैं बहुत ही बढ़िया, आप बताना कमेंट्स में क्या आप कैसे हो। साथ में पूछ रहे हैं सब वीडियोस देखता हूँ, आप वीडियो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज का सवाल ये है कि रेडमी बुक कब तक आएगा और उसका प्राइस पॉइंट क्या हो सकता है। तो रेडमी बुक अभी रिसेंटली लीक में आया था कि भाई इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आ जाता तो काफी बढ़िया बात है, लैपटॉप में हमें रेडमी में ऑप्शन मिलेगा। और रेडमी से एक भरोसा तो रहता ही है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आ भी जाता है तो आपको 30 से 40 हजार रुपए में आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात रहने वाली है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अभिषेक गुनिन, ये बोलते हैं भाई जैसे हम लोग स्टोरेज भी अलग से एक्सपांड कर सकते हैं, क्या रैम भी अलग से एक्सपांड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो मुझे नहीं लगता यार रैम अलग से आप कहां से लगा पाओगे, स्टोरेज की बात अलग है। रैम अभी आप स्मार्टफोन में करंटली या फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि आप रैम को ऐसा बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं हिमेंद्र सिंह ठाकुर, ये बोलते हैं भाई आप कैसे हो। मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे हैं भाई मेरे बड़े भैया को मोबाइल चाहिए, 20,000 का इनका बजट है, कैमरा लॉक डिस्प्ले क्वालिटी लुक्स डिस्प्ले क्वालिटी इनको अच्छी चाहिए। ये पूछ रहे Redmi K20 कैसा रहेगा, 18,000 रुपए में मिल रहा है, और कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा, जनवरी सेल आएगा कब। अच्छा जनवरी में डेफिनेटली आपको सेल मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी के आसपास या उससे पहले देखने को मिलेगा। और अगर आपको K20 अच्छा लग रहा है और 18,000 रुपए में मिल रहा है, डेफिनेटली आप जा सकते हो। K20 या Realme X2 ये दोनों स्मार्टफोन में से आप कोई गलती नहीं करोगे, परचेस कर लो। दोनों की दोनों वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है 20,000 के अंदर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सुभाष सिंघा, ये बोलते हैं हाय भाई कैसे हो। मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहा है आई लव यू ब्रो, अंडर 17K में बेस्ट मोबाइल कौन सा है, K30 और X2। ऑलरेडी इसका कंपैरिजन कराओ, नहीं देखे हो चैनल पे चेकआउट कर लेना। K30 को आ जाने तो इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट उसके बाद में पता लगेगा, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा दोनों ही तगड़े कॉम्पिटिटर है और बहुत ही यहाँ पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। K30 भी जबरदस्त है, X2 भी जबरदस्त है। कंपेरिजन में आपको रिकमेंड करूंगा चैनल पे चेकआउट कर लेना, काफी ज्यादा आपको वहां पर से नॉलेज मिल जाएगी क्या डिफरेंस है और क्या सेम है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फॉक टीवी इंडिया, ये बोलते हैं हाय भाई तुम्हारी शादी कब है। बोलो भाई मेरी शादी को ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर होने वाले हैं, अभी एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, सो आई एम मैरिड बस। नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर टेक हॉटेस्ट, ये बोलते हैं भाई क्या पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन अंडर 10,000 में आ सकता है, जैसे कि इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन आने वाला है। यस ये इन्फिनिक्स ही कर सकता है या Realme Xiaomi कर सकते हैं। तो यस 2020 में जो आपको 10-12 हजार की रेंज में जो है पॉपअप सेल्फी कैमरे वाले स्मार्टफोन IPS डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेंगे। एमोलेड तो मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे दीपक बाटला, ये बोल रहे हैं भाई कंफ्यूज बिटवीन Realme X2 एंड Redmi K30, माई प्रेफरेंस आर गुड बैटरी लाइफ एंड कैमरा। ये बोल रहे बट अदर देन दिस आई एम कंफ्यूज अबाउट द डिस्प्ले, डज द सुपर एमोलेड स्क्रीन प्लेज अ बिग डिफरेंस और द डिस्प्ले ऑफ K20 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कंप्लीट एज वेल।
तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा K30 को आ जाने दो। प्राइस पॉइंट क्या आती है इस पे टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है आपको। अगर मैं एमोलेड और IPS 120 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो एमोलेड की बात ही अलग है, या बोल सकते हो डीप ब्लैक पंची कलर है, मतलब मूवीज देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, डिस्प्ले से इंटरेक्शन करते हो पूरे दिन में, तो एमोलेड इस्तेमाल करोगे तो आपको IPS पसंद नहीं आने वाला है। हाँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो मे बी इन फ्यूचर जो गेम्स वगैरह आएंगे तब उसमें और जो ट्रांजेक्शन वगैरह में थोड़ी स्मूथनेस लगेगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। बाकी अलग अलग प्रेफरेंस लोगों की रह सकती है। तो सीधा मैं बोलूंगा K30 का लॉन्च का, इंडिया लॉन्च का वेट कर लो, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर चैनल पर रिव्यूज वगैरह देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर मोहम्मद रियाज, ये बोलता अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हो भाई, आप कैसे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पूछ रहे हैं भाई अब Redmi Note 8 Pro या Redmi K30 कौन सा लेना चाहिए? लव यू टू मेरे भाई। और Redmi Note 8 Pro आके थोड़ा टाइम हो चुका है, वो तो अभी फ्लैश सेल में नहीं है, ओपन सेल में मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा K30 का इंडिया लॉन्च का वेट करो। लगभग बताया जा रहा है 18,000 रुपए के आसपास आएगा, और 18,000 के आसपास आ जाता है तो मैं बोलूंगा वही आप प्रिफर करना, लेकिन फिर भी आ जाने दो, प्राइस पॉइंट है। डेफिनेटली दोनों फोन का कंपैरिजन करके बताऊंगा, तो अभी Note 8 Pro मत लेना, थोड़ा सी वेट कर लो, और K30 का इंडिया लॉन्च बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शाम अहमद, ये बोलते भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बोले माय डियर ब्रो प्लीज स्पीक माय क्वेश्चन, व्हेन विल Samsung A51 विल लॉन्च, व्हाट विल बी द प्राइस एंड स्पेक्स, प्लीज स्पीक माय क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बता दो जनवरी के एंड में आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है, और स्पेक्स ऑलरेडी यार मतलब बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सेंटर में एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला, एक्सिनोस का 9611 चिपसेट है, और क्वाड कैमरे का सेटअप वगैरह जैसे कि सैमसंग के बेसिकली A50 सीरीज रहती है, कुछ उसी तरीके का माइनर से अपग्रेड करके आपको यहाँ पर ये दिया जाएगा। इंडिया में प्राइस पॉइंट जो है लगभग 22 से 23 हजार के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं शेख हसनैन, ये बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे, तो लाइन से जवाब दे देता हूँ। पहला पूछ रहे हैं यहाँ पर भाई क्या Realme 6 Pro और Redmi Note 7 Pro के साथ में ही लॉन्च होगा क्या? यस, Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro आसपास ही लॉन्च होने वाला है। पहले पता नहीं कौन सा लॉन्च होगा, लेकिन कंपटीशन रहता है। Xiaomi की जो नोट सीरीज है और जो Realme की जो प्रो सीरीज है, डेफिनेटली तगड़ा कंपटीशन होता है, तो आपको मे बी मार्च अप्रैल के टाइम पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, और भाई Realme X 13,300 रुपए में लेना सही है 2020 में? डेफिनेटली अगर आपको जो बेजल लेस स्क्रीन अच्छा लगता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा अच्छा लगता है, डिसेंट कैमरा विद डिसेंट बैटरी लाइफ, डिसेंट परफॉर्मेंस, डेफिनेटली 13,300 रुपए में अच्छी पिक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, और बेस्ट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स बताओ 2K में? Xiaomi के आते हैं, Realme के आते हैं, अच्छे हैं, JBL के भी आपको मिल जाते हैं, बोट के मिल जाते हैं, कोई भी आप ले लो। रिव्यूज देखो चैनल पे, मैं बोलूंगा तो यार ये ले लो, ऐसा मैं पर्टिकुलरली मॉडल नहीं बताऊंगा। आपकी जो सिग्नेचर मतलब लोगों को, कोई लोगों को बेस पसंद है, किसको डेप्थ पसंद है, किसको जो है ओरिजिनल साउंड पसंद है, तो उसके हिसाब से आप जो है चेक करो। आपको जो रिव्यूज प्रॉपर जो जिसने रिव्यू करा उसका आप चेकआउट करके ले सकते हो। वैसे ये सारे ब्रांड जितने भी मैंने आपको बताया अच्छे ब्लूटूथ यहाँ पर ईयरफोन्स बनाते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर महेश परिया, ये बोल रहे ब्रो क्या Redmi Note 8 Snapdragon 665 आया था, तो क्या Redmi Note 9 में Snapdragon 710 या 712 मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। 710 तो काफी थोड़ा पुराना हो चुका है, तो सस्ता हो चुका रहेगा, तो Note 9 में डेफिनेटली जो 710 या 712 आपको कंफर्म, या मेरे हिसाब से जो आपने बहुत ही बढ़िया गेस करा, ये देखने को मिल सकता है। और प्रो में जो है वो आपको आगे चल के बताऊंगा कौन सा प्रोसेसर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आकाश पलनी बोलते हैं, भाई आई वांट टू बाय अ Realme X2 बट सम यूट्यूबर्स आर सेइंग X2 स्मार्टफोन कैमरास आर नॉट अप टू द मार्क इन डे एंड नाइट आल्सो, भाई प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम्स, आल्सो सजेस्ट द बेस्ट कलर व्हाइट और ग्रीन इन X2 मोबाइल। तो कैमरास Realme X2 का अच्छा कैमरा है, मैंने जब रिव्यू करा था, जब मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कभी कभार जो स्ट्रगल करता है कैमरा में, ओवर सैचुरेटेड इमेज लाके देता है, कलर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है व्हाइट बैलेंस को, कभी बैकग्राउंड में काफी ज्यादा व्हाइट हो जाता है। तो कैमरे का सेंसर अच्छा है, फोन ओवरऑल अच्छा है, सिर्फ Realme को जो ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट प्रोसेसिंग पे यहाँ पर ध्यान देना है। मे बी ये सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट से Realme इन फ्यूचर ठीक कर दे, तो ओवरऑल कैमरा अच्छा है। अगर आपको पंची इमेजेस थोड़ी बहुत चल जाएगी, डेफिनेटली आप ये फोन को चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा स्मार्टफोन है विद गुड कैमरा, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की थोड़ा बहुत ट्विक करने की जरूरत है। और व्हाइट और ग्रीन कलर में अगर आप पूछोगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ग्रीन कलर, जबरदस्त से आप हाथ में लोगे जब आपको आइडिया लगेगा। ऐसा पिक्चर में तो ठीक है अच्छा दिखता है, लेकिन हाथ में जब लोगे ना, जब मतलब अलग ही लेवल पे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे नौशाद शेख, इन्होंने भी अच्छा लंबा क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहे हैं भाई मुझे दो बात बताओ कि सेल्फी कैमरा मैक्सिमम 32 मेगापिक्सल तक ही क्यों होता है, जबकि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 क्यों ना हो?
तो पहला आंसर दे देता हूँ भाई, 32 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होता है सेल्फीज के लिए। अब बैक कैमरे से जो इमेजेस लेते हो, अब कितने दूर दूर की इमेजेस लेते हो, एक एक डिटेलिंग आपको चाहिए रहती है, तब वो मेगापिक्सल बढ़ जाता है और ये अच्छा सेंसर का इस्तेमाल करा जाता है। सेल्फी में आप क्या करते हो, ऐसा हाथ करते हो, सिर्फ अपना यहाँ पर पीछे का आप नहीं निकालते हो, आप सिर्फ अपना निकालते हो, तो इतने नजदीक से यार फोटो निकालो तो 32 मेगापिक्सल इज मोर देन इनफ। इन फ्यूचर में भी जो है टिकटॉक वगैरह की जो तादाद बढ़ी जा रही है, तो सेल्फी कैमरा भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सेल्फी कैमरे का अपर्चर 2.0 ही क्यों होता है, 1.7 है या 1.6 क्यों नहीं होता, और अपर्चर नाइट में भी सेल्फी कैमरा आ सकता है। यस डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूबर्स बन रहे, टिकटॉकर बन रहे हैं, तो सेल्फी कैमरा बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है। तो मे भी ब्रांड्स आगे चल के यहाँ पर जो है सेल्फी कैमरे पे ज्यादा ध्यान दे। बैक कैमरा तो अपनी जगह पे अच्छा ही रहेगा, लेकिन सेल्फी में भी इन फ्यूचर जो है आपने जैसे कहा 1.7 1.6 अपर्चर के साथ में देखने को मिल सकता है। पहले लोग यहाँ पर सिर्फ सेल्फी लेते थे, अब लोग ज्यादा वीडियोस बनाना पसंद करते हैं। सेल्फी कैमरे से स्टेबलाइजेशन, बोके मोड वगैरह चाहिए सेल्फी कैमरे में। डेफिनेटली जो आपने बहुत ही बढ़िया सोचे, और डेफिनेटली जो है टिकटॉकर और यूट्यूबर जो बन रहे हैं उसकी वजह से जो है ब्रांड्स को स्विच करना पड़ेगा सेल्फी कैमरा अच्छा लगाने में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर तुषार शेवाले, ये बोलते हैं मेरा बजट है 30K to 35K, तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लूं या कोई अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए वेट करूं, जैसे कि K30 Pro या OnePlus 8। लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और अभी के अभी अगर आपका इमरजेंसी है तो जाके परचेस करो Realme X2 Pro, या नहीं पसंद आता Realme तो OnePlus 70 ले सकते हो। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो जैसे कि आपने बोला OnePlus 8, या आप बोल सकते हो K30 Pro वगैरह, या और भी Realme का कोई नया फ्लैगशिप आ जाता है तो उसका आप वेट कर सकते हो। 30,000 रुपए में भी करंटली जो मैंने आपको बताया दो स्मार्टफोन बढ़िया है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऑल इन वन MRX, ये बोलते हैं भाई किरिन 710 वर्सेस स्नैपड्रैगन 675 व्हिच इज बेटर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 675 फार नहीं बोलूंगा, मतलब अच्छा खासा उससे अच्छा है किरिन 710 से, क्योंकि सीपीयू वाइज भी फास्ट है, जीपीयू तो यार बहुत ज्यादा अच्छा है। तो किरिन 710 से अगर आप पूछोगे भाई स्नैपड्रैगन कौन सा कंपेरेबल है, तो स्नैपड्रैगन 660 जो कि काफी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर अक्षत शुक्ला, इन्होंने बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई क्या आपको लगता है Redmi Note 9 और जो है Realme 6 का क्लैश होगा। डेफिनेटली जो है Note 9 और 6 का क्लैश होगा, और जो प्रो वाले जो Note 9 Pro और Realme 6 Pro जो है उसका क्लैश होगा। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपको स्मार्टफोन के एवोल्यूशन के बारे में क्या लगता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर स्मार्टफोन का एवोल्यूशन अभी भी है और आगे भी होगा। बहुत जबरदस्त यहाँ पर स्मार्टफोन की जो मार्केट है ग्रो होगी, और कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगी। और ये पूछ रहे क्या पोको अपने स्मार्टफोन सीरीज को कंटिन्यू करेगा या नहीं। जहां तक कि मेरी फीलिंग्स है और जो लीक्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको 2020 में पोको के स्मार्टफोन 2 या 3 देखने को मिल सकते हैं। और ये बोल रहे लव यू भाई एंड हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को भी लव यू टू और हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर योगेश कुमार, ये बोल रहे हेलो ब्रो आई एम आस्किंग फर्स्ट टाइम प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ये बोल रहे कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एंड टेल मी दैट व्हाई देयर इज, मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि जो Realme X2 हो गया, या आप बोल सकते हो कि Redmi K30 है या K20 हो गया, स्नैपड्रैगन 730G के साथ में आते हैं, तो ये जो मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स पे खेलना क्यों नहीं देते मतलब कंपनी वाले, जबकि वो यहाँ पर इतना पावरफुल चिपसेट है। तो मैं आपको बता दूं मतलब कंपनीज जानबूझ के भी रखती है कोई कोई लोग क्या, ताकि फ्लैगशिप में डिफरेंशिएट कर पाए। जब मैंने GFX टूल डाल के जो Realme X2 में खेला था, तो वहां पर जो है स्मूथ एक्सट्रीम पे चल रहा था और HDR प्लस एक्सट्रीम पे भी चल रहा था, तो चलता है। लेकिन कंपनीज पता नहीं पबजी वाला मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है या ब्रांड्स मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो 730G जो प्रोसेसर है इतना कैपेबल है कि पबजी को हाई सेटिंग्स में स्मूथली यहाँ पर चला सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। डेफिनेटली जो है 730G इतना कैपेबल है कि 60 FPS में यहाँ पर आपका गेम चला सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर पीयू मैथी, ये बोले कैसे हो ब्रो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे Realme C3 और Realme 6 कब लॉन्च होगा और पंच होल डिस्प्ले होगा क्या। तो Realme 6 की जो लीक आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है पंच होल डिस्प्ले 6 और 6 Pro में देखने को मिलेंगे, और ये जो मोबाइल है आपको जो है लगभग 1 से 2 महीने के आसपास देखने को मिलेगा। जो Realme C3 है डेफिनेटली आपको जो है जनवरी में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। बजट सेगमेंट का रहेगा, 7,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट रहने वाली है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सुनील IG, ये बोल रहे ब्रो विच इज द बेस्ट मोबाइल अंडर 15K करंटली एंड अपकमिंग मोबाइल्स।
अबाउट अच्छा पहले आंसर दे देता हूँ। 15,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 8 Pro और Realme XT भी आपको जो है 15,000 में मिल रहा है। ये दो स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। ये Oppo K5 के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई Oppo वाले बहुत लेट कर रहे हैं यार। अगर अभी लॉन्च कर देते ना अच्छे प्राइस पॉइंट पे, डेफिनेटली Realme XT के मतलब जुड़वा भाई है तो उसको टक्कर तो देता ही। और भी मार्केट में जो लोगों को मतलब Oppo अच्छा लगता है वो लोग ले सकते थे। जबरदस्त स्मार्टफोन है, पता नहीं क्यों नहीं लॉन्च कर रहे। और ये पूछ रहे हैं यहाँ पर व्हाट अबाउट इंडिया ब्रांड्स लाइक कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा। भाई इनकी मतलब जो शिप है ना वो डूब चुकी है। अब मुझे नहीं लगता ये जो है Xiaomi और Realme या Samsung, छोड़ो Realme और Xiaomi जो है और या Infinix को भी यहाँ पर ये लोग कैच नहीं कर पाएंगे। मतलब एकदम से नीचे ही चले गए, पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, बिल्कुल से यहाँ पर नीचे चले गए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर जो है रोहित राज, ये बोलते हैं Realme X50 में कौन सा कैमरा सेंसर है, सैमसंग का या सोनी का? तो अभी तक के लॉन्च नहीं हुआ, 7 जनवरी को आई थिंक लॉन्च होने वाला है। मेरे को जहां तक क्या लगता है सैमसंग का ही सेंसर रहेगा, GW1। ये पूछ रहे Realme X50 यूथ एडिशन का स्पेक्स क्या होंगे? तो प्रोसेसर में भी थोड़ा डाउनग्रेड कर देंगे और उसमें भी उसको 4G बना देंगे ताकि जो इंडिया में लॉन्च हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइस ऑफ Realme X50 एंड इट्स यूथ एडिशन। तो Realme X50 जो है लगभग आपको 20-25 हजार के आसपास मिलेगा। जो यूथ एडिशन है वो भी आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और ये बोल रहे हैं व्हेन विल 5G कम टू इंडिया? इंडिया में लगभग स्टेबल होने में आ तो जाएगा ये साल के एंड में या अगले साल, लेकिन स्टेबल होने में लगभग 2 साल आपको लगेगा। जैसे कि अभी 4G स्टेबल चल रहा है, वैसे नेटवर्क नहीं आता, वो अलग बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहम्मद अशद, ये बोलते हैं क्या Redmi K20 अभी लेना ठीक रहेगा क्योंकि मुझे एमोलेड स्क्रीन और बड़ी बैटरी चाहिए, या सैमसंग के बहुत सारे फोन आने वाले पंच होल के साथ, उसका वेट करूं 1-2 महीने रुक सकता हूं? तो डेफिनेटली अगर आप रुक सकते हो तो रुक लो, देख लो। सैमसंग से मुझे इतनी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि एकदम से अलग ही डिवाइस लॉन्च करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको K20 अच्छा लग रहा है, परचेस कर लो, ऑफर में काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। या तो 2 महीने का मैं बोलूंगा वेट करो और देख लो सैमसंग के साथ साथ और भी ब्रांड्स अगर फोन यहाँ पर लॉन्च करते हैं, फिर चेकआउट करना कौन सा यहाँ पर बढ़िया डिवाइस है 20,000 की रेंज में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर नरेश डोगरे, ये बोलते हैं भाई Redmi K30 कितने रुपीस में आएगा और Redmi Note 9 Pro का प्रोसेसर कौन सा होगा? तो Redmi K30 इंडिया में जो बेस वेरिएंट है 664, 18,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो जो Note 9 Pro का जो प्रोसेसर है वो आपको जो स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल सकता है, ऐसा लीक्स यहाँ पर हमें बता दिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे, ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पिक करता हूँ तो आप लोगों की यहाँ पर हेल्प हो जाती है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट गए, कोई क्वेश्चन रह गए या कोई क्वेश्चन आपने बाद में कमेंट करके वहां कम्युनिटी पोस्ट पे करे थे, तो जरूर से आप ये बेझिझक होकर जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भर दो, मैं सारे क्वेश्चंस रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप कि मेरे से आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए